दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जितन राम मांझी के बोल, उनके सुर ये बता रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं, तो आप सोचिएगा कि ये कब हो गया। लेकिन ये हो रहा है। जितन राम मांझी को सीट नहीं मिली, या फिर जितन राम मांझी ये बता रहे हैं कि हमको तो तुमने 6 सीटें दी तो हम 5 जीत के लाए, और देते तो और जीतते। अब इसका बदला जितन राम मांझी निकाल रहे हैं। जितन राम मांझी बिहार एनडीए के 2 सबसे बड़े नेता, एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक सम्राट चौधरी, दोनों पर सवाल खड़े किए, और ऐसा सवाल खड़ा किया है कि सीधे सीधे, कोई इनडायरेक्टली नहीं, कोई तारीफ नहीं, सीधे सीधे मांझी ने सवाल खड़े कर दिए हैं सम्राट चौधरी पर और नीतीश कुमार पर। जो सुर तेजस्वी बोलते थे, चाहे वो बिहार सरकार के काम को लेकर या फिर जो भी बिहार में मतलब एकदम जो भी चीज हाईलाइटेड होती थी, उस पर अब मांझी ने सवाल खड़े किए हैं। जितन राम मांझी का ये बयान आपको चौंका देगा। देखिए, आपको बताऊं कि एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने बताया कि किस शराब को पीने से फायदा होता है। जी हाँ, नीतीश के करीबी हैं और एनडीए के घटक दल है, तेजस्वी के साथी नहीं है, एनडीए के ही हैं। आगे ये कहते हैं कि शराबबंदी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास उन्होंने तीसरी बार समीक्षा करने के लिए भेजा है। मांझी ने कहा कि उनके पिता ईख और महुआ का बनाते थे शराब, वह शराब पीने से फायदा होता है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हजार गैलन शराब वाले को पुलिस गट्टा लेकर छोड़ देते हैं। तो भैया सम्राट पे सवाल उठा रहे हैं। अब तो पुलिस तो सम्राट के पास चली गई। उन्होंने कहा कि हमारे आदमी को फुकवा कर जेल भेजते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की, लेकिन कहते हैं ना कि आप कितनी भी अच्छाई करो और बुराई कर दो तो उसी पे लोगों का ध्यान जाता है। तो अब जितन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर ये कहा कि उस शराबबंदी को नीतीश कुमार की जो सबसे अच्छी योजना है, जिसके कारण महिलाओं का वोट जाता है, उसको तो मांझी ने फेल बता दिया। मांझी ने कह दिया कि कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि शराबबंदी, नीतीश कुमार को उन्होंने जो है एक और मुद्दों पर घेरा है। मांझी ने कहा कि दक्षिण बिहार सूखा से उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। उज्जैन में भी सूखा रहता है, वहां नर्मदा नदी से 85 किलोमीटर दूर से पानी लाकर सिपरा नदी से जोड़ा। तो ये भी मुद्दों पर मांझी ने नीतीश कुमार को जो है वो लपेटा। लेकिन अब आपको मैं बताती हूं कि सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने क्या कहा। देखिए, सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन को लेकर जितन राम मांझी ने सवाल खड़े किए। जितन राम मांझी ये कहते नजर आए हैं कि पहले बड़े माफिया को पकड़िए, फिर छोटे माफिया को। बुलडोजर एक्शन पर एनडीए में बवाल, मांझी ने सम्राट को घेरा, कहा पहले बड़े माफिया पे कार्रवाई हो। तो एनडीए में ना सब कुछ दिखाया जा रहा है कि विभाग बट गए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, हम लोग एकजुट है, हम लोग यूनिटी है, लेकिन कोई यूनिटी नहीं है। मांझी इस तरीके के नीतीश, सम्राट, एनडीए, एक सीएम दूसरा डेप्यूटी सीएम, इन लोगों को घेर रहे हैं। तो इससे क्या सिखाया जाता है? इससे तो यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में मतभेद खुलकर है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा, आप उनकी जो बातें हैं वो आपको बताती हूं। जितन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के बुलडोजर का जरा भी समर्थन नहीं किया और उन्होंने कहा कि बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर एनडीए के भीतर केंद्रीय मंत्री और हन प्रमुख जितन राम मांझी ने सवाल खड़े किए। गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्शन मोड के बीच जितन राम मांझी ने कहा कि अतिक्रमण हटाना गलत नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत सरकारी जमीन पर अवैध मॉल और बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बड़े माफियाओं पर कार्रवाई से होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सड़कों के किनारे के छोटे मोटे कारोबारियों को हटाना सही नहीं है जब तक उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाए। मांझी ने साफ कहा कि अगर पहले बड़े कब्जाधारियों पर कार्रवाई होती तो छोटे कारोबारी खुद हट जाते। मांझी ने तो फेल बता दिया सम्राट की भी योजना को, नीतीश की भी योजना को। अब क्या करेंगे? ये लोग कहते हैं एनडीए एकजुट है, लेकिन मांझी रहकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर अपनी राय रखिए। नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को
बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी पांचों पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सर्वजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए, मैं क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया, कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा।